साइबर सिक्योरिटी अवेयरनेस क्यों है, किस लिए है, क्या है, आज उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, नहीं कहते सेफ टुडे एंड सिक्योर टुमारो। आज आप खुद को सुरक्षित आज का रखेंगे तो कल आपका सुरक्षित ऑटोमेटिक हो पाएगा। तो आज उसी बात करेंगे कि साइबर सिक्योरिटी होती क्या है, किस लिए है, क्यों है, कब है। ठीक है, आज उसी बारे में बात करेंगे। नेक्स्ट, साइबर सिक्योरिटी अवेयरनेस। ठीक है, माई सेल्फ विकास भारती। देखिए मेरा नाम विकास भारती है, मैं अपने नाम में भी सिक्योरिटी रखा हूं। विकास का मतलब इंग्लिश में कन्वर्ट करेंगे तो डेवलपमेंट होगा, और भारती का मतलब इंडियन। तो मैं अपने नाम में भी देखिए सिक्योरिटी, अगर कोई मुझको एक्सेस करने की कोशिश करेगा तो फिर भी मैं एक्सेस नहीं हो पाऊंगा। सब लोग सर्च करेंगे विकास भारती से, फिर भी मैं सर्च नहीं हो पाऊंगा, मेरा नाम डेवलपमेंट इंडियन। तो मेरी क्वालिफिकेशन BCMC और 3 टाइम इंजीनियर जेआरएफ क्वालिफाइड, और मैं अभी R&D रिसर्च एंड डेवलपमेंट के क्षेत्र में कार्य भी कर रहा हूं। और मेरी जो डेजिग्नेशन है, मैं साइबर सिक्योरिटी वॉलंटियर हूं, 3 डिस्ट्रिक्ट का हूं, चित्रकूट, भदोही और वाराणसी। नेक्स्ट, ये हमारा कंटेंट पेज है। आज किस किस टॉपिकों पे बात होगी, विचारों की, विमर्शों का, उसके बारे में बात करेंगे। नेक्स्ट, देखिए कह रहा है व्हाट इज द साइबर सिक्योरिटी। व्हाट का मतलब आ गया क्या, क्या, व्हाट मतलब क्या है, क्या पहले जानेंगे है क्या। क्योंकि ये कह रहा है व्हाट इज द साइबर सिक्योरिटी। आपका कोई डेटा है, डेटा में समझते हैं, कोई स्टूडेंट बताए डेटा होता क्या। चलो मैं बता दे रहा हूं। अगर एक कोई स्टूडेंट हो गया, उसके मम्मी का नाम, फादर नेम, मदर नेम, रोल नंबर, आधार कार्ड, बैंक पासबुक, ये जो पर्सनल डेटा है, इंफॉर्मेशन है, ये आपका ही पर्सनल इंफॉर्मेशन, ये आपका ही डेटा है। अगर इसको कोई अनलीगल तरीके से एक्सेस करने की कोशिश कर रहा है, चुराने की कोशिश कर रहा है, अगर आप उससे सेफ हो रहे हैं, सिक्योर हो रहे हैं, बच रहे हैं, तो उसी कहेंगे क्या, साइबर सिक्योरिटी। कंफर्म, मतलब आपका कोई अगर डेटा चुरा रहा है, आप उससे बच जा रहे हैं, तो आप क्या कर रहे हैं, साइबर सिक्योरिटी कर। और आपका अगर कोई डेटा चुरा लिया तो क्या हो जाएगा, साइबर क्राइम। नेक्स्ट, ये साइबर अटैक कितने टाइप्स के होते हैं, आज उसके बारे में बात करेंगे। नेक्स्ट, लिखा है ना DOIS, डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक। इन द केस इसमें क्या होता है कि कुछ लोग इंटरनेट चलाते हैं, कभी कभी नेट स्लो हो जाता है, हो जाता होगा ना। तो नेट स्लो होने के 2 बेसिक कारण हो सकते हैं, एक इंटरनली, एक एक्सटर्नली, एक हार्डवेयर के माध्यम से, सॉफ्टवेयर। यदि आपके कहीं हार्डवेयर में प्रॉब्लम आया तो हो सकता है आपका मिस्टेक हो, अगर कहीं सॉफ्टवेयर में प्रॉब्लम आया तो वो कहीं ना कहीं आपका जो मोबाइल नेटवर्क है, कहीं ना कहीं हैकर मल्टीपल बार, मिलियन बार आपको क्या किया है, फेक रिक्वायरमेंट भेजा है, फेक रिक्वेस्ट भेजा है। इस वजह से आपका क्या होता है, इंटरनेट स्लो चलने लगता है। नेक्स्ट, हैकिंग। हैकिंग बेसिकली 3 टाइप्स होते हैं, व्हाइट हैट हैकर, ब्लैक हैट हैकर और ग्रे हैट हैकर। देख सकते हैं ना, वो ब्लैक हैट हैकर, व्हाइट हैट हैकर, ग्रे हैट हैकर, ये 3 टाइप्स होते हैं। जो ब्लैक हैट हैकर होते हैं क्या है, आपके डेटा पर, आपकी वेबसाइट पर, आपके मोबाइल पर, आपके कंप्यूटर सिस्टम पे अटैक करेंगे, और जो भी आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन है उसको चुराने का कार्य करेंगे। ये कौन होते हैं, ब्लैक हैकर। एक होते हैं व्हाइट हैट हैकर। व्हाइट हैट हैकर क्या करेंगे, इन द केस वो भी यही कार्य करेंगे, आप पे अटैक करेंगे, लेकिन क्या करेंगे, उसको सिक्योरिटी प्रोवाइड करेंगे। ये अच्छे हैकर होते हैं। एक होते हैं ग्रे हैट हैकर, व्हाइट और ब्लैक का मिक्सअप ग्रे हैट हैकर होता है। क्या होता है कि इन द केस इसमें क्या होगा कि ये भी वही कार्य करेंगे, ये भी डेटा आप पे अटैक करेंगे, इनके पास दोनों ऑथेंटिकेशन होती है, ये गलत भी कार्य कर सकते हैं, अच्छे भी। जैसी कंडीशन जैसा कार्य, जैसा पैसा देंगे, जैसी डिमांड वो वैसा कार्य करेंगे। नेक्स्ट, एक होता है रैंसमवेयर अटैक। इन द केस इसमें क्या होगा कि आपका जो फाइल है उसको क्या करेगा, लॉक कर देगा। क्या करेगा, लॉक कर देगा। आपका मोबाइल है उसको लॉक कर देगा, आपका कंप्यूटर सिस्टम है उसको क्या करेगा, लॉक कर देगा। देखिए ना यार, ये आपका फाइल इसको लॉक कर दिया, कह रहा है कि हाँ आप हमें जब पैसा देंगे तभी आपका फाइल अनलॉक करेंगे, तभी आपको की देंगे, तभी आपको पासवर्ड देंगे। नहीं कह रहा है पे योर फाइल इनक्रिप्टेड, पे 300 बिटकॉइन अनलॉक कीजिए। तो आज के समय में बिटकॉइन की कीमत 91.66 पैसा है। कह रहा है 300 बिटकॉइन पे करेंगे तब आपका फाइल क्या करेंगे, अनलॉक करेंगे।
तो ऐसे आपका फाइल जो होगा, आपका मोबाइल होगा, जो आपका कंप्यूटर सिस्टम होगा, उसको लॉक कर देगा, फिर होती है पैसे की डिमांड करेगा। ठीक है, नेक्स्ट फिशिंग अटैक। फिजिकली तौर पे देखा जाए फिशिंग अटैक, आप लोग क्या करते हैं, कभी कभी मछली मारने जाते हैं ना, मछली मारने के लिए हम लोग क्या करते हैं, मछली को लालच देते हैं, लालच देते हैं ना कि वो हमारे जाल में आ जाएगा और हम पकड़ लें। तो ऐसे हैकर भी आपको क्या करेंगे, लालच देंगे। देखिए कोई व्हाट्सएप है, कोई लिंक भेज दिया, आपको लालच दिया ऑफर के माध्यम से कि आपका ये ऑफिशियल ऐप है, आपका ऑफिशियल ऐप है यूनियन का या एसबीआई का, इसको डाउनलोड कीजिए, आप 300 1000 रुपए का कूपन है या रिवार्ड है, कुछ ऐसा ऑफर आता है। तो ऐसे आपको लालच देंगे लिंक के माध्यम से। तो इन द केस इसमें क्या होगा कि आपको लालच के माध्यम से बचाने का काम करेंगे फिशिंग में। नेक्स्ट स्वापिंग अटैक में इन द केस इसमें क्या होता है कि देखिए आपका कोई हो सकता है कि आपकी कोई ऑफिशियल वेबसाइट हो, ठीक है, आप उसमें विजिट कर रहे हैं, तो सेम टू वैसे ही बना देंगे, जैसे कार्बन कॉपी नहीं तब तो कॉपी कराने जाते तो वही का सेम कॉपी दे देते हैं। तो ऐसे उसमें भी अटैक होता है। इन द केस ये आपका क्या है, पर्सनल, देखिए ये आपका क्या है, रियल वेबसाइट है, और ये क्या है, फेक वेबसाइट। ये रियल मेल है, ये फेक मेल है। इन द केस इसमें भी यही होता है। आपको क्या करेंगे कि एकदम सेम आपका वेबसाइट जैसा बना देगा, या कोई आपको फेक सेम मेल भेज देगा। कब कहेंगे कि हम कंपनी से मेल किए हैं, और आप क्या करेंगे, इस पे अपना पर्सनल इंफॉर्मेशन दीजिए। आपको तो लगेगा भाई सेम है, दिखने में तो सेम है, लेकिन कहीं ना कहीं डोमेन नाम एक अच्छा चेंज होगा, क्योंकि डोमेन नेम जो होता है सेम नहीं होता है, वो एक अच्छा चेंज होगा, या .in लगा देंगे, या .com लगा देंगे, या .government, तो ऐसे क्या होते हैं वो लगा देंगे। और फिर उसमें क्या होगा कि आप जैसे उसमें डेटा फिलअप करेंगे और आप शिकार हो जाएंगे। ये गूगल फॉर्मेट में, गूगल फॉर्म के माध्यम से डेटा भेजते रहते हैं। नेक्स्ट ये मालवेयर। इन द केस इसमें क्या होगा कि मान के चलो कि आप कभी कभी कोई गूगल क्रोम से वेबसाइट फाइल डाउनलोड करते हैं, ठीक है, या कोई मूवी डाउनलोड करते हैं, या कोई सॉन्ग डाउनलोड करते हैं, कभी कभी डाउनलोड करते हैं ना। ये देखिए ये आप कोई फाइल डाउनलोड कर रहे हैं, ये फाइल है, आप डाउनलोड करें, फाइल के साथ ही आपके मोबाइल सिस्टम में, कंप्यूटर में मालवेयर भी डाउनलोड हो जाता है। क्या होगा कि देखिए क्या कर रहा है कि जैसे आप कोई फाइल कोई या गेम डाउनलोड किए गूगल पे जाके, या कोई अलग वेब ब्राउजर पे, फायरफॉक्स, मोजिला, या कोई अदर वेबसाइट पे आप जाकर क्या कोई चीज डाउनलोड किए, उसी के माध्यम से आपके क्या हो जाएगा, मालवेयर भी डाउनलोड हो जाएगा, आपके फाइल में इनक्रिप्ट कर देगा और फैल जाएगा और आपको क्षतिग्रस्त करेगा। इन द केस ऐसा भी अटैक होगा। स्वापिंग अटैक, स्वापिंग अटैक में क्या होगा कि कभी कभी आप इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर कुछ भी चलाते हैं ना, यूट्यूब, आपको ऐड आता है, देखो ना ऐड, ये ऐड देखो सरकार ने थोड़ा सा उस पे भी एडवर्टाइजमेंट के माध्यम से भी अटैक हो रहे हैं। ठीक है, आप क्या करेगा, ऐड दे देगा, ये देखिए ये क्या किया है, ऐड दे दिया, ये सब ऐड दे दिया। तो आपको क्या करेगा, जैसे यूट्यूब चला रहे हैं, ऐड आ गया, किसी चीज का एडवर्टाइजमेंट आ गया, तो आप उसमें जैसे ही क्लिक करेगा कहेगा पे नाउ है इतने रुपीस, या हो सकता है कि कोई ज्यादा महंगा कोई चीज होगा वो आपको सस्ते दाम में दिखाएगा, आप क्या करेंगे, पे तो कर देंगे लेकिन आपको डिलीवर नहीं होगा। इन द केस ऐसा भी अटैक हो रहा है। नेक्स्ट क्लिक जैकिंग। क्लिक जैकिंग में क्या होता है कि देखिए कभी कभी क्या होता है कि मान के चलो कि आपको कोई गेम डाउनलोड कर दिया, जैसे अब तो फ्री फायर बंद हो गया है और अदर नहीं मैं बता रहा हूँ लीगल तरीके से नहीं मिल रहा है, ठीक है, लीगल तरीके से बैन है, लेकिन थर्ड पार्टी एप्लीकेशन से जाकर आप डाउनलोड कर सकते हैं, चला रहा है, ठीक है, मुझे पता। अब क्या है कि कोई हो सकता है कोई गेम डाउनलोड कर रहे हैं तो कहेगा हम आपको, जैसे कि आप फर्स्ट लेवल पे कहेगा हम आपको 15वां लेवल पे तब भेज देंगे जब आप हमें पैसा पे करेंगे। देखिए कह रहा है कि प्ले के माध्यम से पैसा मांग कर रहा है, देखिए प्ले है, कह रहा है आप इतना पहले पैसा पे करेंगे तभी वो आपका सब्सक्रिप्शन भेज देंगे, तभी वो आपका लेवल ऑन करेंगे। आप 15वें लेवल पे हो गया, 25वें लेवल पे हम डायरेक्ट आप भेजेंगे जब आप हमें इतना पैसा भी करेंगे। तो इन द केस ऐसे भी अटैक होते हैं। नेक्स्ट मीन इन द मिडिल। इन द केस आप क्या होगा कि ये आप है, क्या है, यूजर है, ये आपकी कोई वेबसाइट है, आप इसमें विजिट करें, तो इन दोनों के बीच में क्या होता है, हैकर कार्य करता है। बेसिकली दोस्तों रियल लाइफ एग्जांपल देखेंगे, मान के चलो कि आपका मोबाइल है, आप में रिचार्ज खत्म हो गया या आप में नेट खत्म हो गया, तो आप अपने फ्रेंडों से क्या करते हैं,
हॉटस्पॉट मानते हैं, भैया आप हमें हॉटस्पॉट दे दीजिए और फिर हम उसको कनेक्ट करके चलाएंगे। अब ऐसे कुछ हैकर भी होते हैं अपने हॉटस्पॉट ऑन करे रहते हैं, छोड़े रहते हैं। आपको हो सकता है नेट नहीं चलेगा तो आप किसी का एक्सेस करने की कार्य करेंगे और जैसे ही एक्सेस करने के आप उसमें कनेक्ट करेंगे। जैसे ही कनेक्ट हो जाता है जो आपका आईपी एड्रेस होता है, ठीक है, आईपी एड्रेस होता है, उनके पास एक्सेस होता है, यानी प्राइवेसी उनको मिल जाती है, एक्सेस करने की एबिलिटी उनको मिल जाती है। क्या करेंगे, जैसे प्राइवेसी पाएंगे आपका जो भी मोबाइल में फोटो वीडियो गाना जो भी होगा वो आपको क्या होगा, पर्सनल जो भी आपका डेटा होगा, पर्सनल फोटो मतलब जानते हैं जो आप किसी को शेयर नहीं करते वो भी वो एक्सेस कर सकते हैं, क्योंकि आप उनसे कनेक्ट हो गए हैं, अपना आईपी एड्रेस शेयर कर दिए। बिना आईपी एड्रेस शेयर किए आप कनेक्ट ही नहीं कर पाएंगे तो क्या करेंगे, आपको एक्सेस करने की कोशिश करेंगे और जैसे ही आपको कोई डेटा हो तो उसको चुरा लीजिए। तो इन द केस ऐसा भी हो रहा है, पब्लिक में जो भी वाईफाई खुला उसको एक्सेस करने की कोशिश न करें। नेक्स्ट, एसक्यूएल इंजेक्शन। इन द केस क्या होता है कि मैं रियल लाइफ एग्जांपल तुम लोगों को बता रहा हूं। रियल लाइफ आप लोग को कभी मान के चलो तो फीवर हो गया, फीवर होता है तो आप लोग क्या करते हैं, तो इंजेक्शन लेते हैं, या कोई बीमारी हो गया तो इंजेक्शन लेते हैं। इंजेक्शन जैसे नस में इंसर्ट करते हैं, मतलब नस में आपको कुछ मिलाया जाता है, मेडिसिन मिलाया जाता है, तब आप जाके स्वस्थ होते हैं। इसी तरह एक्सक्यूएल फॉर्मेट में क्यूरी होती है, क्यूरी टेबल फॉर्मेट में होती है। जैसे एक हो गया क्रमांक संख्या, एक हो गया नाम, एक मिडिल नेम, एक लास्ट नेम, एक फादर नेम, एक मदर नेम, एक रोल नंबर, एक जो भी ऐसे ए टू जेड ऐसे टेबल बने रहते हैं। तो उसमें एक ऐसा भी क्यूरी फॉर्मेट बना होता है जिनमें एक्सक्यूएल इंजेक्शन पहले से इंसर्ट किया होता है, क्या करेगा उसमें जैसे ही आप उसमें एक्सेस करने की कोशिश करेंगे वो आपका जो भी पर्सनल इंफॉर्मेशन है उसे चुरा लेंगे। तो इन द केस ऐसे भी अटैक होता है। नेक्स्ट देखिए, ये देखिए मैं ये पासवर्ड बनाया, ये मेरा ये पासवर्ड में यहाँ लगाओ देव 495 और सिंबल वाला, ये है देव 495 और सिंबल। इसको देखो कैसे व्यक्ति एक्सेस करते हैं। आप लोग आज के समय में सभी पास मोबाइल होगा, ठीक है, नहीं होगा तो फैमिली में आपके मोबाइल का, और मोबाइल चलाने के लिए बी मस्ट ईमेल आईडी, बिना ईमेल आईडी के आपका मोबाइल नहीं चल पाएगा, ये आप अच्छी तरह जानते हैं। जब ईमेल आईडी क्रिएट करेंगे तो कहेगा क्रिएट योर पासवर्ड, बिना पासवर्ड क्रिएट करे ईमेल आईडी आप बना ही नहीं पाएंगे, ठीक है। अब क्या करेगा, जैसे कुछ लोग होते हैं ऐसे सिंपल सा पासवर्ड बना देते हैं, ऐसे बना देते हैं ना, हो सकता है आपका मोबाइल नंबर डाल दिया, डेट ऑफ बर्थ डाल दिया, रोल नंबर डाल दिया। तो अब देखो ऐसे कैसे एक्सेस किया जाता है। आइए सर, आइए अरे आइए देखो, हेलो अब देखिए मैं इसको तो कैसे एक्सेस होता है। मैं जैसे कि देव 495 और फिर मैं कोई सिंबल लगा दिया, देखिए अब क्या होता है, लूप चलाते हैं, लूप का क्या मतलब होता है, रिपीट करना, अब जैसे हमें डी को एक्सेस करना है, डी को एक्सेस करने के लिए क्या करेंगे, डी को एक्सेस करने के लिए ए बी सी डी, जब तक डी नहीं आएगा तब तक उनका लूप चलता रहेगा, डी आ जाएगा स्टॉप कर जाएंगे। ऐसे ई को एक्सेस करेंगे, ऐसे बी को एक्सेस करेंगे। अब जैसे कोई आप नंबर वाला पासवर्ड डाल दिए तो नंबर वाले पासवर्ड क्या करेगा, 0 to 9, क्योंकि ये जो होता है एरे फॉर्मेट में होता है। एरे थोड़ा सा आप लोग जब हाई क्वालिफिकेशन करेंगे तो एरे जानेंगे क्या होता है। एरे एक डेटा फॉर्मेट होता है, क्यूरी फॉर्मेट में बना होता है। इसमें क्या होगा, ये जो 4 होता है उसको फिर कॉल करेंगे, ये लूप चलाएंगे 0 to 9, 0 1 2 3 4 आएगा, स्टॉप कर लेगा। लेकिन आप कहीं ये कोई सिंबल लगाए होंगे, जैसे मैं यहाँ डॉलर लगाया हूं तो उसको एक्सेस नहीं कर पाएगा। जैसे कि मैं अभी यहाँ एक पासवर्ड की मेरा नाम विकास है, VIK, ये वाला ये बना दिया हो, यस विकास 566। तो ऐसा आप लोग पासवर्ड बनाइए, मतलब कि कैरेक्टर वैल्यू, इंटीजर वैल्यू और सिंबल तीनों का मिक्सअप होना चाहिए। हाँ, मतलब कि आप ऐसा सिंपल सा पासवर्ड मतलब कोई कर लेगा, ऐसा मत लगाइए ना, इसको कोई ए वाला लूप चला के एक्सेस कर सकता है, हो सकता है नाम भी तो ये लूप चला सकता है। लेकिन आप कहीं सिंबल और डॉलर या कोई हैज इंक्लूड फिर उसके बाद सेमीकोलन डॉट ये करेंगे तो एक्सेस नहीं कर पाएंगे। तो आप 60% वही नाम लगाते हैं, हाँ वो नहीं बनाना है, तो आप ऐसा मत लगाइए, उससे तभी आप बच पाएंगे। नेक्स्ट ये देखिए, अभी देखिए वही मैं यहाँ रियल लाइफ में, आप देखिए ये एक अक्षर को एक्सेस कर रहा है,
जैसे वहां डी के ऊपर एक्सेस कर रहा था, ये देखिए एक अक्षर को एक्सेस कर रहा है। अब यहाँ देखिए पूरे आपके यूजर आईडी को एक्सेस कर रहा है, ये यूजर आईडी है, पासवर्ड है, एक्सेस कर रहा है। फिर यूजर आईडी को दोनों को एक्सेस कर लिया, देखिए, और फिर यहाँ आपका सक्सेसफुली रन कर दिया। तो इन द केस ऐसे भी एक्सेस किए जाते हैं। तो आप सोच रहे हैं कि मैं यार कोई अपना कोई डेटा बर्थ लगा के स्ट्रॉन्ग हूँ पासवर्ड, तो बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं है। आप 6 महीने पे आप अपने पासवर्ड को अपडेट करते रहिए। नेक्स्ट देखिए, कॉमन साइबर क्राइम अगेंस्ट महिलाओं के खिलाफ किस तरह से क्राइम हो रहा है उसके बारे में बात करेंगे। नेक्स्ट, ये सोशल मीडिया ऑनलाइन हरासमेंट। सोशल मीडिया ऑनलाइन हरासमेंट का मतलब समझ है, जैसे आप लोग कभी सोशल मीडिया का ऐप चलाते हैं, जैसे इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, स्नैपचैट, A to Z चलाते हैं ना। इन द केस क्या होगा कि कोई आपको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजा, अननोन फ्रेंड रिक्वेस्ट। अननोन का मतलब समझ है, आप उनको जान नहीं रहे हैं, कोई भेजा हो आप उसको एक्सेप्ट कर ले रहे हैं। तो आप जिनको नहीं जानते उनका फ्रेंड रिक्वेस्ट न एक्सेप्ट कीजिए, ठीक है। कोई आपको अगर वॉइस कॉल कर रहा है तो वो भी इग्नोर कर दीजिए, अवॉइड कर दीजिए। कोई वीडियो कॉल कर रहा है तो वो भी इग्नोर अवॉइड कर दीजिए। आपका कोई एड्रेस मांग रहा है, पर्सनल एड्रेस, ठीक है, वो भी अपना मत बताइए। ओटीपी मतलब O for 1, T for time, P for password। ओटीपी भी अगर कोई मांग रहा है तो वो भी अपना किसी को शेयर मत कीजिए। अपने फोटो पे प्राइवेसी लगाइए। इन द केस ऐसे भी आप सेफ हो सकते हैं। नेक्स्ट, ये देखिए फेक अवॉइड कॉल। क्या होता है कि कभी कभी आपको फेक कॉल आ जाते हैं। फेक कॉल किए कि मैं आपके खाद्यान्न विभाग से बोल रहा हूँ, आप हमें ओटीपी बता दीजिए, नहीं तो आपके अगले महीने से 5 किलो जो आपको राशन मिल रहा है वो मिलेगा। हो सकता है एक ऐसा कॉल आया कि कॉलोनी आवास के नाम से आप हमें ओटीपी बता दीजिए, नहीं आपका आवास जो आया है नहीं मिलेगा। तो इन आप तो लालच में आ जाएंगे, यार ओटीपी तो है बता दे रहे हैं, हमारा आवास तो बच जाएगा। तो ये सब फेक कॉल आते हैं। इन द केस ऐसे बहुत ज्यादा कॉल आते हैं। हो सकता है AI जनरेटेड बेस्ड कॉल आ जाए कि हम आपके पापा बोल रहे हैं, मैं यहाँ बज रहा हूँ, आप इतना पैसा दे दीजिए, इमरजेंसी है। आपका फ्रेंड बोल रहा हूँ। इन द केस ऐसे भी फेक व्हाट्सएप कॉल, मैसेज और ऐसे आते रहेंगे, तो इसको इग्नोर करेंगे। नेक्स्ट, बिट्टो सेल्फी अलर्ट। कुछ महिलाएं हैं ऐसे सेल्फी लेती है ना। देखिए इस तरह से अभी हाल ही में एक मोबाइल लॉन्च हुई, iPhone 70 Pro आईफोन अपना लॉन्च किया है। क्या होता है कि कुछ महिलाएं आती है ऐसे सेल्फी लेती है, उसका जो कैमरा का जूमिंग है 120x जूमिंग है, ठीक है। अगर कोई उससे फोटो लेकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे अपलोड कर दिया, क्या करेगा आपका बायोमेट्रिक, इसको क्या बोलते हैं बायोमेट्रिक, ये जो फिंगर है ना इसको बायोमेट्रिक बोलते हैं। आपका बायोमेट्रिक क्या करेगा, ये बायोमेट्रिक स्कैनिंग करेगा, फिर एल्गोरिथम में बनाएगा, फिर कन्वर्ट करेगा, फिर बायोमेट्रिक आपका बन जाएगा। इन द केस आपका बायोमेट्रिक किससे अटैच है, आधार कार्ड से। आधार कार्ड से अटैच है ना। अब क्या है कि आधार कार्ड आपका जहां जहां यूज हो सकता है, आपके नाम से जब ये आपका बायोमेट्रिक बना लिया तो आप मतलब आधार कार्ड का एक्सेस ले, आपके नाम से फिंगर लगा के एक सिम खोल सकते हैं, एक अकाउंट खोल सकते हैं, या हो सकता है एजुकेशन सेक्टर में या जॉब सेक्टर में वो आपका मिसयूज कर सकते हैं। फेक सिम ले लिए, क्राइम करेंगे वो बचेंगे आप। फेक ट्रांजेक्शन करें आपके अकाउंट खुलवाकर, क्राइम करेंगे वो बचेंगे आप। तो ऐसा आप सेल्फी मत लीजिए, ठीक है। फेक ऑफर, लॉटरी ऑफर, देखो ये है 16,999 का मोबाइल करा है, आपको 5,599 रुपए देंगे। इस तरह से भी सोशल मीडिया पे फेक ऑफर आते रहेंगे। फेक लॉटरी ऑफर क्या करेगा कि आपको फोन करेगा कि आपका 10 लाख का लॉटरी लग गया, आप हमें 20,000 रुपया ट्रांजेक्शन चार्ज दे दीजिए या GST चार्ज दे दीजिए, मैं आपके अकाउंट में ट्रांसफर करवा दूंगा। इस तरह से भी ऑफर आते होंगे, फोन आते होंगे। क्या होगा, फेक जॉब कहेगा आपकी हाई क्वालिफिकेशन 8 है या 10 है या 10+2 है, आप हमें 1 लाख रुपए दे देंगे तो आपको 40,000 रुपए पर मंथ का जॉब देंगे। तो ऐसे भी फेक ऑफर आते हैं। AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कैसे मिसयूज किया जा रहा है उसके बारे में बात करेंगे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का किस तरह मिसयूज किया जा रहा है उसके बारे में बात करेंगे। नेक्स्ट, ये देखिए मेरा फोटो है, ठीक है, ये मेरा फोटो है। मैं कहता हूं एक अपने फोटो में ड्रेस चेंज कर दिया, देखिए ना इसमें ड्रेस चेंज है, इससे ड्रेस चेंज है। इसमें क्या है कि मैं अपना दाढ़ी खत्म कर दिया, इसमें क्या है कि बाली खत्म कर दिया, और ये एक सिंपल सा दिया। तो इन द केस ऐसे क्राइम होते हैं कि आप लोग भी कभी कभी क्या करते हैं कि आप लोग भी कभी कभी क्या करेंगे कि कोई फोटो होगा इंस्टाग्राम में, फेसबुक पे, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे डाल देंगे, तो आपका भी कोई ऐसा फोटो वीडियो बना सकता है, ठीक है, आपका भी कोई फोटो वीडियो ऐसा बना सकता है। आप कल्पना ये कीजिए कि कोई ऐसा सॉफ्टवेयर है, कोई ऐसा एप्लीकेशन है, कोई ऐसा ऐप है जो हमारा फेस चेंज कर दे रहा है, फोटो चेंज कर दे रहा है, ड्रेस चेंज कर दे रहा है, दाढ़ी चेंज कर दे रहा है।
तो आपका कपड़ा उतार भी सकता है। कल्पना कीजिए, तो आपका जो ये कोई ये हो सकता है ड्रेस चेंज कर रहा है, डायरेक्ट अदर, तो आपका कपड़ा उतार भी सकता है। तो ऐसा आप फोटो अपलोड मत कीजिए। मैं नहीं कह रहा हूं कि आप सोशल मीडिया मत चलाइए, आप इंस्टाग्राम मत चलाइए, आप फेसबुक मत चलाइए, आप ट्विटर मत चलाइए, कुछ भी मत चलाइए, मैं ये नहीं कह रहा, चलाइए लेकिन सेफ होकर चलाइए। आप वाटर मार्क के फोटो लगाइए डालिए, हो सक रहा है तो आप उसमें क्या है थोड़ा सा तिरछी होकर फोटो करिए, मास्क लगा के फोटो डालिए, ठीक है। तो आप ऐसे भी क्या कर सकते हैं, अपने फोटो पर प्राइवेसी लगा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, ये मेरा ये मैं हूं, ठीक है, ये मैं हूं। अभी देखिए, ये डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी हैं। अभी देखिए हमको गले लगा रहे हैं ना, इनका नाम डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर सभी लोग जानते होंगे। इनका नाम बोधिसत्व भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर है, ठीक है। ये जो डेट हुए थे उनका डेट है 1856 में एक्सपायर हो गए। फिर भी मैं इनके साथ कैसे वीडियो बना पा रहा हूँ, ये इसलिए बना पा रहा हूँ क्योंकि ये एआई बेस्ड वीडियो है। किस बेस है? एआई जनरेटेड वीडियो है। कोई लड़की है किसी लड़के के साथ वीडियो बनाती है, ठीक है। आपका क्या है, कोई लड़की है किसी लड़के के साथ वीडियो बना के फैमिली मेंबर को भेज दिए, देखिए आपकी लड़की इनके साथ रहती है, उठती है, रिलेशनशिप बनाई है, तो आपको क्या होगा, तो फैमिली पर गलत छवि का प्रभाव पड़ेगा, सोसाइटी पे गलत प्रभाव पड़ेगा, सोशल मीडिया पे पोस्ट कर देगा। तो इन द केस ऐसे भी क्राइम है, तो आप ऐसा फोटो वीडियो मत अपलोड कीजिए, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, ऑनलाइन पेमेंट स्कैम। देखिए मैं हूं, ये फोन पे फेक खोला हूं, ये क्यूआर स्कैन किया, अब जितना कहेंगे मैं कितना पैसा डाल सकता हूं। अगर किसी के पास क्यूआर कोड हो तो मैं ये रियल लाइफ एग्जांपल भी कर सकता हूं, अभी तुरंत मैं कर सकता हूं। किसी को अगर क्यूआर कोड हो तो दीजिए, मैं एकदम प्रिंट करके दिखा सकता हूं। क्या करेगा, ये सेम डिट्टू एकदम ऐसे ही लगेगा कि ये सक्सेसफुली फोन पे का, पेटीएम का, गूगल का फेक है, पैसा आ गया एप्लीकेशन। आप क्या करेंगे, आज के समय में जीवन सर्वाइव करने के लिए सभी ना एक छोटा मोटा बिजनेस कर रहे हैं। आप नहीं आप कर रहे हैं तो फैमिली मेंबर कर रहा है, कोई फ्रेंड कर रहा है, कर ही रहा होगा बिजनेस। तो हो सकता है आपका मेडिकल का है या जनरल स्टोर का है, जैसे मान लीजिए आपका जनरल का स्टोर का है। आपके यहाँ कोई 2 किलो का दाल लिया और फिर ट्रांजेक्शन मार दिया, फिर पेमेंट मार दिया, अब आप जल्दी में है उसको चेक नहीं किए हमारे पास आया कि नहीं, आप उसको सामान दे दिए, तो आपके साथ क्या होगा, क्राइम हो गया, ठीक है, आपके साथ साइबर ठगी हो गई। तो इन द केस ऐसे भी मैटर हो रहे हैं। तो आप क्या करना है, आपको क्या करना है, एक बॉक्स हो पा रहा है जो साउंड बॉक्स नहीं आता, पेटीएम पे इतने रुपए प्राप्त हुए या फोन पे भी इतने रुपए प्राप्त हुए, ये रख लीजिए। नहीं रख पा रहे हैं तो आप ट्रांजेक्शन देखिए कि उनका पैसा आया है कि नहीं देख पा रहे हैं तो बैलेंस शीट देखिए, स्टेटमेंट देखिए। जब तक पैसा नहीं आया तब तक सेकेंड पार्टी को सामान मत दीजिए। इन द केसेस आपको करना क्या है, ओटीपी किसी को शेयर नहीं करना। कोई बैंक से ओटीपी पूछे कि मैं बैंक से बोल रहा हूं, आप ओटीपी, आरबीआई का रूल कहता है कि मैं किसी कस्टमर से ओटीपी नहीं मांगता। अगर कोई बैंक के नाम से ओटीपी पूछे तो ओटीपी नहीं बताना, डू नॉट शेयर योर ओटीपी। क्या है कि एटीएम, ये है एटीएम है ना, एटीएम का ये जो आगे का पिन होता है उसको 4 उसको कहता है सीवीवी पिन। 16 अंक का ये पिन मत देता है, ये 3 अंक का पीछे का भी होता है। वो अगर कोई पूछे कार्ड एटीएम पिन नंबर तो नहीं बताना। क्या करना है कि कोई अगर लिंक आया है तो उसे अवॉइड इग्नोर कर दीजिए। क्या करना है, कोई बैंक डिटेल अगर मांग रहा है कि आप जिनको नहीं जानते, अगर कोई मांग रहा है कि आप अपना अकाउंट नंबर दे दीजिए, हम आपके अकाउंट में ट्रांसफर करवाएंगे पैसा, तो वो भी अपना शेयर किसी को मत कीजिए। आप जिनको जान रहे हैं उनको शेयर कर दीजिए, आप जिनको नहीं जान रहे हैं तो उनको शेयर मत कीजिए। क्या करें, जो ऑफिशियल ऐप है उन्हीं को डाउनलोड कीजिए, ऑफिशियल वेबसाइट पे ही विजिट कीजिए, तो उसमें लिखा होगा .government.in, क्या हो सकता है एस लगा हुआ, एस फॉर सिक्योरिटी का सिंबल है, तो उन्हीं पे विजिट कीजिए। नेक्स्ट देखिए, ये स्ट्रॉन्ग पासवर्ड है, रेड एमएसएस पासवर्ड। आज के समय में सभी का सभी अपने मोबाइल में पासवर्ड लगा रहे हैं, कुछ लोग और नहीं लगा पा रहे हैं, तो आप 2 फैक्टर वेरिफिकेशन ऑन रखिए। 2 फैक्टर वेरिफिकेशन ऑन का मतलब कि 2 तरह का पासवर्ड। एक तरह का आप ऐसे में पासवर्ड बता ही दिया हो, एक आप पैटर्न के माध्यम से करते हैं, पिन के माध्यम से, ओटीपी के माध्यम से, बायोमेट्रिक के माध्यम से, फेस स्कैनिंग के माध्यम से। आप इस तरह से भी क्या कर सकते हैं, अपने मोबाइल में 2 फैक्टर वेरिफिकेशन ऑन कर सकते हैं। जैसे कि ये है, ये जान रहे हैं कि मैं अवेयर हूं, मैं जान रहा हूं कि मेरे साथ साइबर क्राइम नहीं हो सकता है, इनका मोबाइल हो सकता है, इनकी बहन यूज कर रही है या इनका भाई यूज कर रहा है, उनको नहीं पता, कोई लिंक है उस पर क्लिक कर दिया, तब तो उसका मोबाइल तो बची का मोबाइल है, आपके साथ क्राइम हो गया। हो सकता है कि आपका ओटीपी कोई पूछा हो, आपका मोबाइल भाई फोन लिया हो, बता दें। तो अगर जब तक आप क्या करेंगे, 2 फैक्टर वेरिफिकेशन ऑन रखेंगे,
तो एक तो पासवर्ड जान पाया लेकिन दूसरा का नहीं जान पाएगा, तो इस तरह से रहे। अभी क्या होता है इन द केस, अभी हाल ही में मैटर हुआ कि फ्लिपकार्ट से कोई सामान ऑर्डर कर दिया, ठीक है, ये इनका मोबाइल है, ये फ्लिपकार्ट पे अकाउंट बनाई है या मीशो पे या अमेजोन पे अकाउंट बनाई है, ये इनके पास मोबाइल नहीं है, इनके मोबाइल से ऑर्डर कर दी, इनके आईडी से ऑर्डर कर दी। अब वो जो मोबाइल आएगा इनके नाम पे, इनके नाम पे नहीं रहेगा मोबाइल, ये खरीद रहे हैं, लेकिन आएगा इनके नाम से। क्या होगा कि अब जब मीशो जब कोई अपना या अमेजोन या फ्लिपकार्ट जब कोई आपका मोबाइल भेजेगा ना, तो आपके ईमेल आईडी से, आपके मोबाइल से आपके सब डेटा को रजिस्टर करेगा। अब इनका मोबाइल कहीं बच गया, क्राइम हो गया, तो ये नहीं बचेंगे, बचेंगे ये। तो ऐसा कोई कहेगा भैया मैं आपके दे दीजिए, मैं ये ऑर्डर कर रहा हूँ, तो आप ऑर्डर करने के लिए मत दीजिए कि भैया आप अपना खुद का आईडी बना लीजिए, आप उससे अपने से ऑर्डर करिए, हमारे आईडी मत ऑर्डर कीजिए, ठीक है। इन द केस ऐसे भी हुआ। नेक्स्ट ये साइबर क्राइम रिपोर्ट, अगर आपके साथ जितना मैं मैटर बात किया हूं, अगर ऐसा कहीं क्राइम हो रहा है तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले आपको क्या करना है कि नजदीकी पुलिस स्टेशन में जाना है, नहीं जा पा रहे हैं, हो सकता है इमरजेंसी में, तो आप क्या करेंगे 1930 पे कॉल कीजिए, ये नंबर नोट कर लीजिएगा 1930, ठीक है, इस पे कॉल कीजिए। अगर इस पे कॉल नहीं लग पा रहा है तो आप cybercrime.government के सीधे वेबसाइट पे जाकर वहां पे विजिट कीजिए, अपनी जो भी समस्या है वहां लिखिए, ट्रांजेक्शन जो हो पा रहा है उसे साइड स्क्रीन अपलोड कीजिए और अपना विस्तार पूर्वक समस्या बताइए, तुरंत निवारण होगा 48 घंटे के अंदर, ठीक है। अगर ऐसा जितना मैं मैटर बात किया हूं, आपको कोई फोटो का कोई मिसयूज कर रहा है, आपको कोई डेटा हैक कर लिया, आपका हो सकता है व्हाट्सएप को एक्सेस कर लिया, अगर ऐसा कोई मैटर हो रहा है तो आप इस पे संपर्क कर सकते हैं। नेक्स्ट, ये क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए उसके बारे में बात कर लिया। आपको ओटीपी नहीं शेयर करना चाहिए, अपना पर्सनल फोटो किसी से शेयर नहीं करना चाहिए, किसी वाइट लिंक पे टच नहीं करना चाहिए, ये सब मैं बात कर चुका हूं। नेक्स्ट, ये है साइबर क्राइम न्यूज़पेपर। अभी क्या होता है कि देखिए क्या कह रहा है, लॉकडाउन के दौरान 60% क्राइम में इजाफा हुआ है, 60% मतलब 100 रुपए में 60। इन द केस अभी लॉकडाउन हमारा कब लगा था? 2019 में आया था, लेकिन अब भारत में 2020 में, यही ना 2000, अभी 5-6 साल की बात नहीं है, 60% इजाफा हो गया। तो इन द केस ऐसा भी मैटर आ रहा है। अभी क्या कर रहा है कि अश्लील वीडियो कॉल करेगा, हो सकता है कि आपको क्या करेगा, अश्लील वीडियो कॉल करेगा, आप व्हाट्सएप चला रहे हैं या कोई इंस्टाग्राम चला रहे हैं, फेसबुक, आपको वीडियो कॉल डायरेक्ट आ जाएगा। कोई लड़का है उसको कोई लड़की वीडियो कॉल डायरेक्ट कर दी और अपना कपड़ा उतार कर वो आपसे बात कर ली 5 से 10 सेकंड बाद, और उस क्या करेगी, 60 स्क्रीन रिकॉर्डिंग बना देगी, कहेगी कि आप हमें 20,000 रुपये दीजिए, तभी नहीं तो आपके फैमिली मेंबर भेज देंगे, हम पुलिस में रिपोर्ट कर देंगे कि हमारे साथ ये गलत बर्ताव किया है, हमारे साथ ऐसा गलत कार्य किया है और हमारे साथ रिलेशनशिप बनाया है, लेकिन ये नहीं कर रहा। तो ऐसा भी इस समय क्राइम हो रहे हैं, डायरेक्ट वीडियो कॉल आ रहे हैं, कोई लड़का का है तो लड़की पास, लड़की का है तो लड़का पर, डायरेक्ट वीडियो कॉल आएगा, वो आपके घर अपने कपड़ा उतार के तुमसे बात करेगा और वो क्या करेगा, स्क्रीन रिकॉर्डिंग मतलब रिकॉर्ड कर लेगा और फिर कहेगा कि आप हमें इतना पैसा दीजिए तभी हम डिलीट मारेंगे, और नहीं तो हम आपको क्या फैमिली मेंबर बता देंगे, पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट करेंगे। इन द केस ऐसे भी क्राइम हो रहे हैं। नेक्स्ट, डू हैव एनी क्वेश्चन एनी क्यूरी एवरीवन, अगर इस सेशन में किसी को कोई डाउट्स कोई क्वेश्चन हो तो कर सकता है, किसी को कोई डाउट्स कुछ पूछना है किसी को, समझ में आ गया? ठीक है। नेक्स्ट, ठीक है, थैंक यू सर। 2 मिनट आप कुछ बोल दीजिए, सेशन को एंड किया जा रहा है। सर जितना बताएं आप लोगों को समझ में आया से कैसे हमको बचना है, क्या क्या करना है, सपोज जैसे हर चीज बताएं कि पासवर्ड किस प्रकार डालना, नॉर्मल पासवर्ड नहीं डालना है, कुछ हार्ड पासवर्ड डालिए जिससे कि वो हैक न कर पाए, स्कैन आपके साथ धोखाधड़ी कुछ हो ना पाए, ऐसा सेफ सिक्योरिटी अपना बनाइए, जो सिक्योरिटी है अपना एकदम सेफ बनाइए, किसी को फोटो अपना मत शेयर करिए, जैसे अभी बताया कि किस तरह से लड़कियां फोटो लेती है, हम ऐसे दिखा के फोटो मत लीजिए, इसमें भी इसके होना है। एआई एकदम बिल्कुल एआई यूज मत करिए,
समझ रहे हैं आप लोग? जितनी भी बातें बताई है उसको ध्यान दीजिए और उसको फॉलो करिए। ये आप लोग के बचने के लिए ही किया जा रहा है, बताया जा रहा है कैसे आप बचेंगे, कैसे आप जो है स्केल से बच सकते हैं, कैसे आप, ठीक है ना? तो पूरी बातें आप लोग को समझ में आई? पूरी बातें समझ में आई ना? ठीक है, तब सेशन को एंड किया जा रहा है। थैंक यू।